नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं आपके लिए दोस्तों इंडियन कॉर्पोरेट जगत से एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आ गया हूं। अभी अभी साइरस मिस्त्री के जो कंपनी है शापूरजी पालुंजी ग्रुप, जो कि टाटा सन्स में 20% के आसपास स्टेक्स रखते हैं, 70 साल से उनका पार्टनरशिप चल रहा है और बहुत लड़ाई भी हम सुने हैं कुछ ईयर्स पहले साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच में। अब वो वाला जो कंपनी है, they have decided to exit from Tata Sons। वो अब टाटा सन से बाहर निकल रहे हैं। तो क्यों निकलना चाहते हैं वो बाहर, सुप्रीम कोर्ट में क्या केस चल रहा है, रतन टाटा के लिए ये कैसे अच्छा है, और कोविड-19 के वजह से बेसिकली इनका कंस्ट्रक्शन का कंपनी है दोस्तों। शापूरजी पालुंजी इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड इनको बहुत ही गंदा हिट किया है कोविड-19, तो जिसके वजह से उन्हें अब लोन लेना है। लोन लेने के लिए टाटा सन्स का शेयर्स को प्लेज करना है, लोन में डालना है, गिरवी रखना है, जिसके वजह से अब पूरा माजरा है। ये तो क्या है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का 23 सितंबर आज का ही न्यूज़ है दोस्तों। वो ये है द फाइनल काउंटडाउन। फाइनल काउंटडाउन क्या है? टाटा सन्स ऑफर्स टू बाय स्टेक, मिस्त्री सेज टाइम टू पार्ट वेज। बेसिकली मतलब क्या, हम पूरा शेयर होल्डिंग और समझेंगे टाटा सन्स का क्या है। बेसिकली हुआ ये है कि मिस्त्री, जो साइरस मिस्त्री का कंपनी शापूरजी पालुंजी है, मिस्त्री फैमिली पूरा जो रन करते हैं, वो अब बोल रहे हैं कि अब हमें अलग होना ज़रूरी हो गया है। 70 साल का जो हमारा रिलेशनशिप था, अब हम वी नीड टू पार्ट वेज। और टाटा सन कह रहे हैं कि आप निकलोगे तो सारा शेयर्स हमें बेच दो, हम खरीदने को रेडी है। तो ये पूरा 70 साल पुराना जो रिलेशनशिप था, अब वो टूट रहा है। तो ये पूरा चीज़ समझने के पहले दोस्तों एक चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि शेयर प्लेजिंग होता क्या है। प्लेजिंग ऑफ शेयर जब हम समझ जाएंगे तो हमें पूरा ये कहानी समझ में आ जाएगा कि बेसिकली चल क्या रहा है। तो शेयर प्लेजिंग के बारे में पहले एक बार समझ लेते हैं। बेसिकली दोस्तों एक कंपनी में प्रमोटर्स होते हैं, कंपनी में प्रमोटर्स होते हैं। अब वो प्रमोटर्स जो होते हैं, जैसे समझ लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में अंबानी फैमिली प्रमोटर है, तो अब अंबानी फैमिली का कितना स्टेक्स है, प्रमोटर का कितना स्टेक्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। बेसिकली ये प्रमोटर्स को आगे अपने कंपनी के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हो सकती है, उन्हें कुछ आगे कंपनी खरीदना हो या वेंचर नया शुरू करना हो, उसके लिए पैसे चाहिए हो सकते हैं, या फिर अपने पर्सनल नीड्स के लिए पैसे चाहिए हो सकते हैं, जिसके लिए उन्हें लोन लेना है। अब लोन वो कैसे लेंगे? वो अपना खुद का प्रमोटर का जो शेयर्स होता है उसे बैंक में गिरवी रखकर लोन ले लेंगे, उसे बैंक में गिरवी रखेंगे और बैंक से लोन ले लेंगे। बैंक को कोलैटरल मिल जाएगा। कोलैटरल का मतलब यही होता है, गिरवी रखना। तो अब बैंक कैन टेक दिस कोलैटरल एंड इसके जगह वो लोन दे देंगे। ये होता है शेयर प्लेजिंग। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये शेयर्स है, और शेयर्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि आप जितना लोन लिए हो उसके अगेंस्ट आप कोलैटरल तो दे रहे हो, लेकिन वो कोलैटरल का वैल्यू ही चेंज होते रहेगा। शेयर मार्केट में जैसे जैसे शेयर्स का प्राइस चेंज होगा, मार्केट वैल्यू, उसी तरीके से आपका शेयर का वैल्यू चेंज होगा तो कोलैटरल का वैल्यू चेंज होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जो प्रिंसिपल अमाउंट जितना का आप लोन लिए हो उसके नीचे गिर जाए, जो कि कोलैटरल का अमाउंट है, तो आप क्या करोगे? तो बैंक को उतना समझ में आता है और वो उतने स्मार्ट है, इसलिए वो एक मार्जिन कॉल लिमिट रखते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं जिसके नीचे अगर शेयर्स गिरे तो प्रमोटर को और शेयर्स प्लेज करने पड़ेंगे, वो जितने भी शेयर्स प्लेज किए उससे ज्यादा करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं करते तो बैंक्स हैव द अथॉरिटी टू सेल इन ओपन मार्केट, टू सेल दैट शेयर। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक कंपनी में प्रमोटर्स और भी है, एक कंपनी में प्रमोटर्स और भी है। तो अब आप समझिए इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। बेसिकली डिस्क्रिप्शन ये है कि अगर आप प्रमोटर्स अगर फेल करते हैं, अगर वो नहीं दे पाते अपना पैसा, तो इसके वजह से इंप्लीकेशंस क्या आएगा? इंप्लीकेशंस ये आएगा कि शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी में कुछ डाइल्यूशन हो जाएगा। मतलब क्या? आपका जो वैल्यू है वो इरोड कर जाएगा, कम हो जाएगा टोटल कंपनी का वैल्यू, क्योंकि शेयर मार्केट में गलत सेंटिमेंट्स जाते हैं कि उन्होंने अपना पैसा पे नहीं कर पाए वो, जिसके वजह से टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी ड्रॉप्स एंड सेंटिमेंट्स खराब होता है कंपनी में, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है। तो टाटा ऐसा नहीं चाहते हैं। टाटा नहीं चाहते हैं कि उनका जो शेयर्स है वो ज़्यादा लोगों के हाथ में जाए, एडिशनल पेपर्स बने, या फिर चेंज ऑफ हैंड बहुत ज़्यादा हो, वो ये नहीं चाहते। सो ये बेसिकली पूरा माजरा है शेयर प्लेजिंग का। तो अगर आपको शेयर प्लेजिंग समझ में आ गया तो अब समझते हैं टाटा सन्स का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। उसमें 66% शेयर्स टाटा ट्रस्ट के अंडर आता है। टाटा ट्रस्ट वही है दोस्तों जो बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करते हैं। आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, 66%
वन ऑफ द रीजंस व्हाई रतन टाटा इज नॉट द वेल्थिएस्ट पर्सन ऑन इन इंडिया। मेजर रीजन ये है कि 66% तो टाटा ट्रस्ट में दे के रखे, और वो क्या करते हैं इसमें थोड़ा फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। 14% टाटा ग्रुप का है एंड 18.4% मिस्त्री फैमिली का है। अभी 18.4% में भी ना दोस्तों ये टूटा हुआ है 9.2 और 9.2 में। 9.2 साइरस इन्वेस्टमेंट का है और 9.2 स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट का है। तो ये दोनों ही शाहपुरजी पालुंजी ग्रुप के अंडर में। अब आप पूरा टाइमलाइन समझिए हुआ क्या। जनवरी फरवरी 2020 में ऐसा हुआ कि साइरस इन्वेस्टमेंट, जो कि शाहपुरजी पालुंजी ग्रुप के अंडर दो कंपनीज में से एक कंपनी है, एक साइरस इन्वेस्टमेंट है और एक स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट है। साइरस इन्वेस्टमेंट ने ऐसा काम किया है कि वो 9.2% अपना स्टेक जो भी था वो पूरा का पूरा प्लेज कर गए, पूरा का पूरा गिरवी दे दिए। टाटा सन्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि इस तरीके से पूरा का पूरा, और वो क्यों किए, क्योंकि उनका जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है शाहपुरजी पालुंजी, उन्हें पैसा चाहिए। अभी कोविड के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें पैसा चाहिए, जिसकी वजह से वो शेयर्स को दो बैंक में, इसके आगे हम बताएंगे, वहां पर उन्होंने प्लेज कर दिया। 5 सितंबर को टाटा सन्स चले गए सुप्रीम कोर्ट ये प्लेजिंग ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट केस करने। वो क्यों गए, क्योंकि जो एसपी ग्रुप थे दे एक्चुअली डिफॉल्टेड ऑन अ पेमेंट। उनका 1000 करोड़ का पेमेंट था जो वो डिफॉल्ट कर दिए। अब टाटा सन्स को और डरने लगने लगा कि इस तरीके से अगर वो डिफॉल्ट करेंगे अपना शेयर्स प्लेज रखकर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इस वजह से टाटा सन्स सुप्रीम कोर्ट गए। 7 सितंबर तक मिस्त्री ने अगेन उल्टा काउंटर एप्लीकेशन किया। 15 सितंबर को जो एसपी ग्रुप है उन्होंने एक नोटिस दिया फॉर ब्लॉकिंग, मतलब टाटा सन्स ने ब्लॉक कर दिया उनका फंड रेजिंग। टाटा सन्स बोले अब आप नहीं कर पाओगे, फंड रेज नहीं कर पाओगे। 22 सितंबर कल ऐसा हुआ कि टाटा ग्रुप ऑफर्स टू बाय शेयर्स। मिस्त्री फैमिली ने कहा हम ऐसे नहीं कंटिन्यू कर सकते, हमें तो शेयर प्लेज करना जरूरी है। टाटा ग्रुप ने कहा आप एक काम करिए, आप सारा शेयर्स हमें बेच दीजिए। तो दोस्तों ये कहानी है अभी तक, आप सारा शेयर्स हमें बेच दीजिए। इसका टोटल वैल्यू 1.5 लाख करोड़ के आसपास का होता है दोस्तों। तो बेसिक ये कहानी है। ये आप देखिए शाहपुरजी पालुंजी ग्रुप का पूरा डेट का क्या प्रॉब्लम है। 9.2% इनका जो भी स्टेक्स था वो पूरा का पूरा इन्होंने शेयर्स को प्लेज कर दिया। 7.5% एक्सिस ट्रस्टीशिप को और 1.5% के आसपास आईडीबीआई ट्रस्टीशिप को। ये मिलाकर 75,000 करोड़ का, 75,000 करोड़ का इन्होंने शेयर्स प्लेज किया और दे डिफॉल्टेड 1,000 करोड़ का पेमेंट, जिसके बाद टाटा सन्स को डर लगने लगा। तो ये दोस्तों पूरा कहानी है। डिफॉल्ट किसका किया? डिफॉल्ट किया स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड, जिसकी वजह से बहुत डाउट्स आने लगे कि ये कैसे आगे अपना सारा लोन को, डेट जो भी फाइनेंस है उसको कैसे सर्विस करेंगे, और इस वजह से प्रॉब्लम आने लगा। तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास। तो अभी तक दोस्तों यही समरी है कि किस तरीके से अभी तक क्या क्या हुआ है। अब हमें समझना सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या हुआ, लेकिन इसके पहले ये समझ लेते हैं। तो बेसिकली हुआ ये है कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास का उनका पूरा स्टेक्स है, जिसको अब टाटा ग्रुप बोल रहे हैं कि आप हमें दे दो भाई, आपको शेयर्स प्लेज करने का कोई जरूरत नहीं है, हम वो राइट नहीं देते, आप हमें दे दो। एंड इसके वजह से टाटा ग्रुप ने ब्लॉक कर दिया उनका सारा शेयर प्लेजिंग को। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो तब ये हुआ कि टाटा सन्स ने कहा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंडर, AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, दो चीज होता है। इसके बारे में अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सारे रूल्स लिखे होते हैं कंपनी के। उसमें यह कहा गया कि शेयर्स कैन नॉट चेंज हैंड्स। अगर शेयर को हैंड्स चेंज करना है, सबसे पहले टाटा सन्स से परमिशन लेना होगा। टाटा सन्स जो कहेंगे सबसे पहले वो होगा। और शाहपुरजी पालुंजी ग्रुप ऐसा नहीं कर पाए, और उनका बेसिक काम यह था कि उन्हें रियल एस्टेट एक्सपेंशन के लिए शेयर्स को प्लेज करना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में जाकर शाहपुरजी पालुंजी ग्रुप ने कहा कि अब हम इस तरीके से नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सके? ये इंपैक्ट कर रहा है एक बहुत बड़ा, ये जो लिटिगेशन आप लगाए हो, जिसके वजह से इतना इंपैक्ट कर रहा है बहुत सारे लोगों के लाइवलीहुड्स पर और इकोनॉमी पर। तो इस वजह से हम अब आपसे सेपरेट होना चाहते हैं। टाटा ग्रुप ने कहा अच्छी बात है, हम आपको पैसा देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको हम 28 अक्टूबर तक का डेट दे रहे हैं। 28 अक्टूबर तक शाहपुरजी पालुंजी ग्रुप शेयर प्लेज नहीं कर सकते। उसके बाद एक स्टेटस को मेंटेन करके रखिए, उसके बाद हम डिसीजन पे आएंगे कि किस तरीके से सेपरेट होगा दोनों कंपनीज। तो शाहपुरजी पालुंजी ग्रुप का आर्ग्यूमेंट क्या है? बेसिकली शाहपुरजी पालुंजी ग्रुप ये कह रहे हैं कि उनका बहुत सारा रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट्स हैं, डिफेंस सेक्टर में भी बहुत है, और बहुत सारे
अदर प्रोजेक्ट्स है रियल एस्टेट के, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर ये कोर्ट केस ऐसे चलता रहेगा तो उन्हें पैसे चाहिए, पैसे उन्हें नहीं मिलेंगे क्योंकि आप शेयर प्लेज नहीं करने दे रहे हो। तो इससे अच्छा तो ये है कि हम शेयर्स को बेच दें अब, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। 60,000 एम्प्लॉइज है शाहपुर जी पालन जी ग्रुप के, 1 लाख माइग्रेंट वर्कर्स है जो उनके कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करते हैं। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो उन्हें कैसे पैसे देंगे और सारा प्रोजेक्ट रुक जाएगा। तो अब वो फंस गए हैं शाहपुर जी पालन जी ग्रुप। और टाटा सन्स, बहुत इंटरेस्टिंगली टाटा सन्स का क्या आर्ग्यूमेंट है, हरीश साल्वे इज अ वेरी रिनाउंड एडवोकेट, वो टाटा सन्स के लिए फाइट कर रहे हैं। तो टाटा सन्स का ये बात है कि अगर वो डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट को तो ये कहीं और मार्केट में बिकेगा तो वॉरेन बफेट जैसे कोई आ जाएंगे और 30% ज्यादा देने को रेडी हो जाएंगे, तब टाटा सन्स को 30% से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा अपने शेयर्स को वापस लेने के लिए। तो ऐसा होगा ही क्यों? जो रूल है, रूल के हिसाब से टाटा सन्स को सबसे पहले मिलना चाहिए प्रेफरेंस। तो अब हाउ मच डज एसपी ग्रुप ओन? एसपी ग्रुप बेसिकली 18.37% ओन करता है। टोटल 13 लाख करोड़ का पूरा टाटा ग्रुप है, जिसमें से 1.5 लाख करोड़ एसपी ग्रुप के अंडर है। अब हु कैन बाय शाहपुर जी पालन जी ग्रुप का स्टेक? टाटा सन वो डिसाइड करेगा। सबसे पहले टाटा सन को मिलेगा ऑफर, टाटा सन ने हाँ भी कर दिया कि हम खरीद लेंगे। उसके आगे वो किसी और को बेच भी देंगे, लेकिन वो नहीं चाहते कि ओपन मार्केट में ज्यादा फ्लक्चुएशंस आए मार्केट प्राइसेस को लेकर। तो व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट दोस्तों यही है कि मिस्त्री कुड मार्क एन एंड टू ईयर्स ऑफ कोर्ट रूम बैटल्स, क्योंकि बहुत सालों से लड़ाई चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं ये, तो अब मिस्त्री के लिए ये चीज अच्छा हो जाएगा। टाटा सन्स में जो एन चंद्रशेखरन है, जो चेयरमैन है, रतन टाटा के बाद जो चेयरमैन बने हैं, उनके पोजीशन को बहुत बूस्ट मिलेगा। टाटाज में गेट अ थर्ड पार्टी टू बाय स्टेक टू अवॉइड अ डेट पाइलअप। टाटा खुद भी नहीं खरीदेंगे शायद, क्योंकि डेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो दूसरे कोई थर्ड पार्टी से खरीदवा लेंगे अपना स्टेक्स को, शायद कोई बाहर की कंपनी होगी। अभी तक इकोनॉमिक टाइम्स में तो यही रिपोर्ट आ रहा है। अ शेयर सेल विल हेल्प द शाहपुर जी पालन जी ग्रुप टू राइड आउट इट्स करंट फाइनेंशियल स्ट्रेस। उनके पास पैसा है, लेकिन वो तो शेयर्स के तौर पर है ना, लेकिन उन्हें अभी पैसा चाहिए, तो उसके लिए अब अगर वो बेच देंगे तो उस वजह से उन्हें अपना फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। एंड क्लेम्स ऑफ पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द टाटाज, अब वो हट जाएगा और ये सारा लड़ाई खत्म हो जाएगा। टाटाज में एक ये फंदा बन के खड़ा हो गया मिस्त्री फैमिली, तो अब वो हट जाएगा। तो ये दोस्तों पूरा कहानी था। मिस्त्री जो शाहपुर जी पालन जी ग्रुप के हैं, वो अब किस तरीके से टाटा सन से एग्जिट करने वाले हैं, बहुत ही बड़ा न्यूज़ है। और वो क्यों करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है, एक केस स्टडी बन के आता है ये, इनका लड़ाई जो है पूरा साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच का। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों। ये 3 क्वेश्चन है जो हम आपके लिए कॉमेंट सेक्शन में आप इसको आंसर करिएगा दोस्तों। व्हाट इज द फेमस केस बिटवीन साइरस मिस्त्री एंड रतन टाटा विच इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? ये आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। व्हाट इज प्लेजिंग ऑफ शेयर्स? प्लेजिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है और शेयर ट्रांसफर क्या होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, शेयर ट्रांसफर और प्लेजिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है। एंड व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय टाटा ग्रुप एंड शाहपुर जी पालन जी ग्रुप फॉर द केस? शाहपुर जी पालन जी ग्रुप के लिए क्या सही है, वो क्या बोल रहे हैं, और टाटा ग्रुप क्या बोल रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स के बारे में आप बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। प्लीज 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 लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर द वीडियो, और इसी तरीके से आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करिएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं एक ऐसा ही एक रीसेंट डेवलपमेंट के साथ। थैंक यू सो मच। दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम द पीटी फैमिली। मेक फुल यूज ऑफ देम। प्लीज कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच। नमस्ते। जय हिंद।